स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने ट्री को देख लें लेबल कर ली है, 0 और 1 से लेफ्ट पे और राइट पे 0 आ गई, 0 और 1 इसके आ गए हैं। ठीक है, तो अगर फर्ज करें मैंने अब किसी अल्फ़ाबेट का कोड निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ए का कोड अगर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ए के लिए मुझे पहले 33 से 14 पे, फिर 6 पे और फिर ए पे मैं पहुंचूंगा। तो मैं लेफ्ट पे और लेफ्ट पे आ रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक जीरो से दूसरे जीरो से और तीसरे जीरो से गुजर रहा हूं। तो बेसिकली ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है। तो आपके पास ए का कोड क्या होगा, ए का कोड बेसिकली आपके पास 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर फर्ज करें मैं किसी और चीज का निकाल लेता हूं, लेट से मेरे पास, मैं एस का अगर निकाल लूं या एन का निकाल लूं इस केस में, तो एन का मेरे पास आएगा 0 1, ये देख लें 0 1 फिर 1 और फिर 0। तो एन का मेरे पास क्या आएगा, 0 1 1 0, ये एन का कोड आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास जो रिसीवर के एंड पे होगा, ये तो सेंडर जो है तो अपनी तरफ से कैलकुलेट करके फिर हर एक बिट के साथ जो है तो ये भेजेगा ना। ठीक है, हर एक बिट के साथ हर एक कैरेक्टर के साथ जो है तो उसके बिट्स भेज देगा। अब जब रिसीवर के एंड पे जाएगा तो लेट से रिसीव करते हुए रिसीवर को मिला, लेट से यही कोड मिल गया उसे। ठीक है, तो उसने अब क्या करना है कि हर एक अल्फाबेट को डिकोड करना है। ठीक है, तो लेट से उसे कोई कोड मिला 1 0 0 और 0। ठीक है, उसने देखना है कि ये कोड क्या है, ये ट्री उसके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, इस ट्री के बगैर वो नहीं कर सकता, तो ट्री भी उसके पास होगी। ठीक है, अगर ट्री नहीं होगी तो वो फिर नहीं कर सकता। तो ये ट्री भी रिसीवर के एंड पे जाएगी। तो जो उस टाइम मैं बात कर रहा था, ठीक है, मैंने जब कहा था कि जो वो है रिसीवर और सेंडर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग की जो मैं बात कर रहा था वो उसी ट्री की बात हो रही है, क्योंकि प्रोसीजर अगर इनकोडिंग का पता नहीं होगा तो इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो अब मैं 1 0 0 की बात करता हूं, तो मुझे पता नहीं है कि 1 0 0 क्या चीज है। ठीक है, तो मैं किस तरह से पता लगाऊंगा, ट्री मेरे पास है। ठीक है, मैं रूट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहला पहला जो आपके पास वो है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो उसको देख लें। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हो, 1 आपके पास राइट साइड पे आएगा, तो आप 19 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 1 आपने कर लिया। अब उसके बाद अगला 0 है, तो 19 पे थे आप। ठीक है, तो 0 के लिए आपको लेफ्ट पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट पे आप आ गए। ठीक है, फिर अगला फिर 0 है। ठीक है, तो आप 9 पे पहुंचे थे, फिर लेफ्ट पे आ जाएंगे, 4 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला फिर 0 है। ये मैंने कहीं कम तो नहीं लिख दिया, हाँ एक 0 मैंने कम लिखा हुआ है, 1 मिनट। तो ये एक 0 यहाँ पे भी है। ठीक है, और एक 0 ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, तो आप 4 पे थे। ठीक है, तो एक और 0 आएगा तो एक और लेफ्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप 2 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आखिर में एक और 0 है। ठीक है, तो आप कहाँ पे पहुंच गए, ये असल में ये जो 1 0 0 0 0 है, तो ये न्यू लाइन का कैरेक्टर है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से कोई भी कोड आप इसमें से जो है तो उठा लें। लेट से आप उठा लेते हैं एक और कोड 1 1। ठीक है, और 1 0 1, लेट से इसको देखते हैं कि ये हमें कहाँ पहुंचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करें। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास 1 है, तो 33 से आप 19 पे आ जाएंगे। ठीक है, 19 पे आए, उसके बाद अगला भी 1 है, तो फिर राइट पे जाना है, 10 पे पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद अगला फिर 1 है, तो 10 के राइट पे जाना है, आप पहुंच गए 5 पे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो आपने लेफ्ट पे आना है, तो आप आ गए 2 पे। ठीक है, उसके बाद फिर 1 है, तो आप पहुंच गए कहाँ पे, y पे। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट है, ये वाला इक्विवेलेंट है y के। ठीक है, ये ऊपर वाला न्यू लाइन के इक्विवेलेंट था। ठीक है, तो अब आपके पास जो है तो आप बिट की वैल्यू से उस तक पहुंच गए, कैरेक्टर तक पहुंच गए। तो इस तरह से किसी किसी उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट करें 1 1 0 हो, तो सिंपली देख लें 1 1 0 आर है। ठीक है, 1 0 1 हो, तो ये देख लें 1 0 1, ये सी है, ई है, सॉरी ये, हाँ ये ई है। ठीक है, इसी तरह से लेट से आपके पास है 0 0 1 1, तो ये देख लें 0 1 1 और 1। लेट से 0 1 1 1 है, तो 0 1 1 1 से आपके पास ऐसा आता है। ठीक है,
तो इस तरह से ये डिकोड होता है। तो आपके पास कोड होंगे, कोड से आपने कैरेक्टर्स में जाना है, तो ये आसान सा ट्री आपके पास होगी, ट्री से जो है तो आप इसको कर सकेंगे। ठीक है जी। सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि राइट में जाना है लेफ्ट? ये आपको उससे पता लगेगा ना, इन डिजिट से पता लगेगा। अब लेट्स से आपके पास देखें, आपके पास ये कोड है, ये ऊपर वाला जो ये न्यू लाइन के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, इसके सामने तो अभी मैंने लिखा है ना न्यू लाइन। आप एक मिनट सब्र करें, मैं एक और कोड लिखता हूँ और वो भी जरा आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लेट से आपके पास एक कोड है 0101, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सही है। 0101, ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं कि ये इससे क्या आता है। ठीक है, मतलब ये रिसीवर को जो है तो ये मिला, तो उसे अब पता कैसे लगेगा कि इससे क्या आता है, तो इसको देखते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट हो यहाँ से 33 से। ठीक है, देखें हमने जब इसको लेबल किया था ना 0 और 1 से, ठीक है, हमने जब लेबल्स किया था 0 और 1 से, तो हमने लेफ्ट पे 0 लगाया था, राइट पे हमने 1 लगाया था। तो इसका मतलब ये जहाँ पे हमें 0 मिलेगा तो हम लेफ्ट पे जाएंगे, जहाँ पे 1 मिलेगा वहाँ पे हम राइट पे जाएंगे। ठीक है, यस ठीक है। तो 33 से देखें, सबसे सही पहला पहला जो बिट आपको मिला वो क्या है, 0 है। ठीक है, सही तो है। इस 0 के लिए इसका मतलब ये कि 33 के लेफ्ट पे मैं आऊंगा तो मैं कहाँ पे पहुंच गया, मैं 14 पे पहुंच गया। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपको मिला 1 इसके बाद। ठीक है, तो 1 का मतलब ये है कि मैं 14 के राइट पे जाऊंगा। ठीक है, 1 का मतलब ये है कि राइट ना। ठीक है, तो मैं सही 14 के जब राइट पे आऊंगा तो मैं 8 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर 0 है, तो इसका मतलब ये मैंने 8 के लेफ्ट पे जाना है, तो मैं दोबारा पहुंच जाऊंगा 4 पे। ठीक है, 8 के लेफ्ट पे आया तो मैं 4 पे पहुंच गया, है। ये इस वाले नोड पे। ठीक है, इस वाले 4 की बात कर रहा हूँ, उसकी नहीं। ठीक है, तो इधर पहुंच गया। अब उसके बाद फिर आपके पास 1 है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आऊंगा राइट पे, तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, ये असल में आई के इक्विवेलेंट है। सही हो गया। अब क्लियर है, 0 तो लेफ्ट, 1 है तो राइट। सही है।